ये हमारा नी जॉइंट है और नी जॉइंट का इंपॉर्टेंट लिगामेंट है ACL, जिसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट भी बोलते हैं। ये घुटने के बीचों बीच जाता है और नी का एक सेंट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर है। क्या होता है जब हम ACL लिगामेंट की इंजरी से ग्रसित होते हैं और उसका सही समय पे इलाज नहीं करवाते हैं, तो जिस तरीके से एक दरवाजा हिंजिस पे या कब्जों पे टिका होता है और मान लीजिए उसमें 4 कब्जे हैं और एक कब्जा उसका टूट जाए तो दरवाजा थोड़ा लटक जाएगा। उसी तरीके से नी के आसपास 4 मेन लिगामेंट होते हैं, 2 बाहर और 2 अंदर। आगे से लिगामेंट होता है ACL, पीछे से होता है ये PCL, पोस्टीरियर पीछे की तरफ। ACL लिगामेंट सेंट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर है और ये ना होने के कारण हमारा घुटना ट्विस्टिंग वाली मूवमेंट्स में, जिसको हम पिवटिंग मूवमेंट्स कहते हैं, नी अनस्टेबल हो जाता है और सडनली चलते चलते हमारे पैर में लचक आती है। ऐसा होने से जो हमारे घुटने के वॉशर हैं उनमें टियर हो सकता है और बार बार ये मूवमेंट होने से हमारे कार्टिलेज की जो सरफेसेस हैं ऊपर और नीचे ये रब कर सकती हैं, जिसके कारण कार्टिलेज भी घिसने लग सकता है। इन इंजरीज को, कार्टिलेज की इंजरी को और इन वॉशर्स की इंजरी को सेकेंडरी इंजरीज कहा जाता है, जो कि ACL के इलाज ना होने के कारण ये इंजरीज बन जाती हैं। इस इंजरी के होने से घुटने का जो ट्रीटमेंट का जो प्रोग्नोसिस है और आउटकम है वो और इन्फीरियर हो जाता है, बजाय इसके कि अगर हम सिर्फ ACL टीयर से ग्रसित हैं और ACL प्लस मेनिस्कस टीयर और प्लस हमारा कार्टिलेज भी अगर घिस जाए उसके बाद हम ये सर्जरी कराएं तो हमारा आउटकम जो आएगा वो थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा घुटना आगे जाके अर्ली लाइफ में घिसने भी लग जाएगा। तो यदि हम ACL का इलाज जल्दी सर्जरी से करवाते हैं, जिसमें कि लिगामेंट को नया बनाया जाता है, जिसको हम ACL रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो कि दूरबीन की तकनीक से होता है, छोटे चीरे के साथ होता है, तो घुटने के मैकेनिक्स एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। घुटना फिर से 4 लिगामेंट्स पे इमीडिएटली स्टेबल हो जाता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट्स का फिर घुटने पे असर नहीं पड़ता, कार्टिलेज टू कार्टिलेज रबिंग नहीं होती और जो वॉशर है उसको स्ट्रेस नहीं पहुंचता। तो हम मेनिस्कस की इंजरीज को और कार्टिलेज की इंजरीज को प्रिवेंट करने में सक्षम हो जाते हैं जब हम ACL की सर्जरी को टाइम रहते हुए अर्ली स्टेज में और आइडियली चोट लगने के 1.5 से 2 महीने के भीतर ही अगर हम इसको कर देते हैं तो हम नी में बेस्ट आउटकम दे पाते हैं। कुछ पेशेंट्स में जो कम उम्र के हैं और उनमें ये ACL की इंजरी होगी, जो कि 25 साल से कम की उम्र में है, हमें ACL के साथ साथ एक ALL लिगामेंट भी बनाना पड़ता है, जो कि ACL के ऊपर स्ट्रेस पड़ने से उसको रोक देता है। ये लिगामेंट ALL या एंट्रोलैटरल लिगामेंट भी बोला जाता है, जो कि अपने टिश्यूज के द्वारा ही घुटने के बाहर की तरफ से जो अपना टिश्यू है, जिसको हम IT बैंड बोलते हैं, उसका एक हिस्सा लेके बोन में उसको फिक्स कर देते हैं, जिससे कि घुटना बाहर की तरफ से भी टाइट हो जाता है। ये साथ में ऐड करने से ACL के ऊपर जो स्ट्रेन है और जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है और रीटियर के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि जो बच्चे 25 साल से कम की उम्र में हैं या जिनके लिगामेंट्स जोड़ों के पहले से ज़्यादा लचीले हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर लैक्सिटी ऑफ लिगामेंट्स, अगर वो उनको प्रॉब्लम साथ में है तो हमें ACL के साथ साथ ALL लिगामेंट भी बनाना पड़ता है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम पाएंगे कि हमारा ACL का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बहुत लंबे समय तक वो अच्छा चलेगा, लाइफ टाइम के लिए अच्छा चलेगा और रीटियर के चांसेस भी कम होंगे।